हरे कृष्णा। हम श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय गीता का सार इसकी पुनरावृत्ति कर रहे हैं। हम इस अध्याय को आज रिवाइज कर रहे हैं। देखते हैं आज कितना हो पाता है। तो अब हम एक साथ बहुत सारे श्लोक को पढ़ने वाले हैं। बहुत ज्यादा व्याख्या तो नहीं हो पाएगी, संक्षिप्त में पढ़ने का प्रयास करेंगे। प्रयास है कि हम एटलीस्ट 25 श्लोक आज पढ़ पाए। तो आप अपनी सीट बेल्ट को बांध लीजिए, अर्थात बहुत ध्यान से सुनिए। ओके, आइए अब हम इसे पढ़ना शुरू करते हैं। संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् विषीदन्तम् इदं वाक्यम् उवाच मधुसूदन। संजय ने कहा, करुणा से व्याप्त शोक युक्त अश्रुपूरित नेत्रों वाले अर्जुन को देखकर मधुसूदन कृष्ण ने ये शब्द कहे। तो इस श्लोक का लिंक क्या है कि पिछले अध्याय के अंतिम श्लोक में संजय धृतराष्ट्र को ये बोलते हैं कि इस प्रकार अर्जुन ने विषाद युक्त होकर के अपना धनुष बाण एक तरफ रख दिया है और अब वो व्रत में बैठ गए हैं और उन्होंने अब वो युद्ध नहीं करेंगे। उन्होंने ऐसा कहा कि अब वो युद्ध नहीं करेंगे। जब ये शब्द धृतराष्ट्र सुनते हैं तो बहुत प्रसन्न होता है। वो कहता है, अरे वाह, अगर अर्जुन युद्ध नहीं करेगा तो मेरे पुत्रों को तो निष्कंटक राज्य प्राप्त होगा। तो इस प्रकार धृतराष्ट्र को प्रसन्न देख संजय कहते हैं, हालांकि अर्जुन करुणा से व्याप्त हैं, शोक युक्त हैं, अश्रुपूरित नेत्र हैं, उनकी आंखों से आंसू बह रहे हैं, लेकिन उनके मित्र उनके साथ में है। कौन? मधुसूदन। ये शब्द मधुसूदन यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। मधुसूदन अर्थात जिसने मधु नाम के असुर का वध किया था। तो वही मधुसूदन आज अपने मित्र अर्जुन के अज्ञान रूपी असुर का वध करेंगे। ये संजय इस श्लोक से बोलना चाह रहे हैं। आगे चलते हैं। श्री भगवान उवाच कुतस्त्वाकश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टम् अस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरमर्जुन। तो इस श्लोक में सबसे महत्वपूर्ण ये समझना है, श्री भगवान उवाच अर्थात श्री भगवान ने कहा। जो व्यक्ति ये समझ रहा है कि कृष्ण ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, वो भगवत गीता की शुरू से ही एक मुक्त पुरुष है, ऐसा श्री प्रभुपाद जी कहते हैं। बहुत सारे लोग यही नहीं समझ पाते कि भगवान श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, राइट? गीता पढ़ लेते हैं लेकिन ये नहीं समझ पाते कि इसको भगवान ने बोला है। और भगवान ने बोला है अर्थात इसका एक एक शब्द क्या है? सत्य है। ओके, तो भगवान कह रहे हैं कि अगर तुम ऐसा करोगे तो क्या होगा? भगवान कह रहे हैं, हे अर्जुन, तुम्हारे मन में ये कल्मश आया कैसे? यह उस मनुष्य के लिए तनिक भी अनुकूल नहीं है जो जीवन के मूल्य को जानता हो। इससे उच्चलोक की नहीं अपितु अपयश की प्राप्ति होती है। भगवान कहते हैं, कुतस्त्वा कश्मलम इदम विषमे समुपस्थितम। इस विषम परिस्थिति में इस प्रकार का कश्मल, इस प्रकार का कचरा आया कैसे तुम्हारे मन में? कैसा कचरा? कि तुम क्षत्रिय हो, तुमको युद्ध करना चाहिए, इस विषम परिस्थिति में तुमको युद्ध करना चाहिए और तुम कह रहे हो कि मुझे युद्ध नहीं करना। ये कचरा कैसे आया तुम में? और भगवान कह रहे हैं कि अगर तुम ऐसा करते हो, क्या अगर तुम युद्ध नहीं करोगे तो क्या होगा? अनार्य जुष्टम अस्वर्ग्यम अकीर्तिकरम अर्जुना। ये तो अनार्यों के लिए शोभा देता है। आर्य क्या होता है? आर्य वे होते हैं जो जीवन के मूल्य को जानते हैं। अनार्य अर्थात जो जीवन के मूल्य को नहीं जानते हैं। अगर तुम ऐसा एक्शन लेते हो तो ये तो अनार्यों को शोभा देता है। और इससे क्या होगा? अस्वर्ग्यम, तुमको स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होगी, तुम्हारा परलोक खराब होगा। और क्या होगा अर्जुन? अकीर्ति फैलेगी, अकीर्ति कर्म अर्जुन, तुम्हारा अपयश होगा। आगे क्या बोलते हैं भगवान? क्लैब्यम मास्मगमः पार्थ न तत्त्वै उपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परंतप। अब भगवान कहते हैं, हे प्रथापुत्र, यहाँ पर ये पार्थ कहते हैं अर्थात प्रथापुत्र, आप तो महारानी कुंती के बेटे हैं। प्रथा किसका नाम है? महारानी कुंती का नाम है। अर्थात आप क्षत्रिय हैं, इतने महान कुरुवंश में आपका जन्म हुआ है। और ये भी कहना चाहते हैं कि आप तो मेरे बुआ के बेटे हैं। आप इस प्रकार युद्ध में भाग जाएंगे तो लोग मुझे भी तो बोलेंगे कि आपका मित्र, आपका बुआ जी का बेटा, वो भाग गया और आपने उनको रोका नहीं। तो कह रहे हैं, हे प्रथापुत्र, इस हीन नपुंसकता को प्राप्त मत हो, यह तुम्हें शोभा नहीं देती। क्या? कि युद्ध के मैदान से चले जाना। हे शत्रुओं के दमन करता, हृदय की शूद्र दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो। भगवान इस श्लोक में कहते हैं, शूद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परंतप। उत्तिष्ठ, उत्तिष्ठ, उठो कौन्तेय, उठो। उनको बोलते हैं आप उठो और युद्ध करो। ये तुमको शोभा नहीं देता कि तुम ये कहो कि मैं युद्ध ना करूं। आगे क्या हुआ? ये सब सुन करके अर्जुन
उत्तर देते हैं। इन 2 श्लोकों में भगवान ने उनको डांट लगाई। अर्जुन करुणा से उनका हृदय अभिभूत हो गया था, लेकिन भगवान ने उनको इस पर डांट लगाई कि ये कचरा कहाँ से आ गया। अब अर्जुन क्या कहते हैं? अर्जुन ने कहा, अर्जुन उवाच कथम भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हावरिसूदन। उन्होंने कहा, अर्जुन कह रहे हैं, हे शत्रुहंता, हे मधुसूदन, मैं युद्ध भूमि में किस तरह भीष्म तथा द्रोण जैसे पूजनीय व्यक्तियों पर उलटकर बाण चलाऊंगा। अर्जुन कह रहे हैं कि मैं भीष्म पितामह, जो कि जिन्होंने उनको बचपन से संरक्षण प्रदान किया है, और द्रोणाचार्य जो कि उनके गुरु हैं, जिन्होंने उनको ये सारी धनुर्विद्या सिखाई है, उन जैसे पूजनीय व्यक्तियों पर वो कैसे बाण चला सकते हैं। और यहाँ पर वो शत्रुहंता क्यों कह रहे हैं उनको? क्योंकि वो इंगित करना चाह रहे हैं, हे मधुसूदन, हे शत्रुहंता, आपने तो शत्रुओं का वध किया है ना, आपने अपने गुरुजनों का वध थोड़ी किया है। आप मुझे गुरुजनों का वध करने को क्यों बोल रहे हैं? फिर वो कहते हैं, गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्षमपीह लोके हत्वार्थ कामास्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिर प्रदिग्धान्। अर्जुन आगे बोल रहे हैं, ऐसे महापुरुषों को जो मेरे गुरु हैं, उन्हें मारकर जीने की अपेक्षा इस संसार में भीख मांगकर खाना अच्छा है। भले ही वे सांसारिक लाभ के इच्छुक हों, किंतु हैं तो गुरुजन ही। यदि उनका वध होता है तो हमारे द्वारा भोग्य प्रत्येक वस्तु उनके रक्त से सनी होगी। अर्जुन कह रहे हैं कि उनको मारने की अपेक्षा तो मैं भिक्षा मांगकर जी लूं, ये ज्यादा अच्छा है। चाहे वो इस राजपाट को क्यों ना चाहते हो, चाहे वो सांसारिक लाभ क्यों ना चाहते हो, लेकिन वो है तो मेरे गुरुजन ही ना। अगर मैं ये युद्ध करता हूं और मैं जीत भी जाता हूं, मान लीजिए मैं जीत गया, तो मुझे जो राजभोग मिलेगा वो मेरे गुरुजनों के रक्त से रंजित होगा। आगे चलते हैं और कहते हैं अर्जुन, न चैतद्विद्मः कतरन्नो गरियो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषामस् तेव स्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्रा। अर्जुन कह रहे हैं, हम ये भी नहीं जानते कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है, उनको जीतना या उनके द्वारा जीते जाना। तो आप देख रहे हो अर्जुन एकदम कंफ्यूज हैं। वो ये कह रहे हैं कि हमको ये भी नहीं पता कि क्या हमारे लिए ज्यादा अच्छा है, उनको जीतना या उनके द्वारा जीते जाना, या इस युद्ध में हार जाना। यदि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध कर देते हैं तो हमें जीवित रहने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी वे युद्ध भूमि में हमारे समक्ष खड़े हैं। आप इस लाइन को देख रहे हैं, अर्जुन कह रहे हैं कि यदि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध कर देते हैं, अर्थात वो ये नहीं कह रहे कि गुरुजनों का या भीष्म पितामह का, इस लाइन में क्या कह रहे हैं कि धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन आदि, अगर हम इनका वध कर देते हैं तो हमें जीवित रहने की क्या आवश्यकता है। अर्थात उनके मन में दुर्योधन आदि के प्रति कोई द्वेष भावना नहीं है, वरना वो ये क्यों कहते। इस श्लोक से तो लग रहा था, पिछले वाले श्लोक से, कि उनको भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य को वध करने में आपत्ति है, लेकिन 6वें श्लोक में कह रहे हैं कि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध कर देते हैं तो हमें जीवित रहने की आवश्यकता नहीं है। अर्थात वो किसी के प्रति भी द्वेष नहीं कर रहे हैं। और इस प्रकार का जो गुण है, इस प्रकार का जो सद्गुण है, वो भगवान के भक्तों में ही होता है। भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं उनमें किसी भी प्रकार का द्वेष नहीं होता है। आगे कह रहे हैं, कार्पण्य दोषो पहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेताः यच्छ्रेयस्यानिश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम शाधि मां त्वां प्रपन्नम। अब इस श्लोक में अर्जुन शरणागति ग्रहण करते हैं भगवान श्री कृष्ण की। जब हम कभी संकट में हो तो हमें भी भगवान की इसी प्रकार शरणागति ग्रहण करनी चाहिए। अर्जुन क्या कह रहे हैं, अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूं और सारा धैर्य खो चुका हूं। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूं कि जो मेरे लिए श्रेष्ठकर हो उसे निश्चित रूप से बताएं। अब मैं आपका शिष्य हूं और शरणागत हूं, कृपया मुझे उपदेश दें। तो इस श्लोक में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण की शरणागति ग्रहण करते हैं। अभी इससे पहले अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण मित्र की तरह बातें कर रहे थे। अर्जुन तर्क प्रस्तुत कर रहे थे, भगवान भी उनको उत्तर दे रहे थे। अब अर्जुन क्या करते हैं, अब भगवान की वो शरण ग्रहण करते हैं।
अब आगे क्या हुआ? तो अर्जुन कह रहे हैं, नहीं प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमा वसपत्नमृद्धम् राज्यम सुराणामपि चाधिपत्यम। अर्जुन कह रहे हैं, मुझे ऐसा कोई साधन नहीं दिखता जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले इस शोक को दूर कर सके। स्वर्ग पर देवताओं के आधिपत्य की तरह इस धन धान्य संपन्न सारी पृथ्वी पर निष्कंटक राज्य प्राप्त करके भी मैं इस शोक को दूर नहीं कर सकूंगा। अर्जुन कह रहे हैं कि इस वक्त मेरी इंद्रियों को सुखाने वाला जो शोक मुझे महसूस हो रहा है, जो मेरी इंद्रियों को संताप दे रहा है, तो मुझे ऐसा कोई साधन नहीं दिखता जिससे शोक दूर हो। नहीं, वो कह रहे हैं कि स्वर्ग के देवताओं के आधिपत्य की तरह इस धन धान्य संपन्न सारी पृथ्वी पर निष्कंटक राज्य अगर मुझे मिल भी जाए तो भी मैं इस शोक को दूर नहीं कर पाऊंगा। वो ये देख पा रहे हैं कि जिस समस्या में अभी मैं हूं उसका समाधान मैं नहीं निकाल सकता हूं। राइट, वो देख रहे हैं मैं अभी जिस प्रॉब्लम में हूं मैं अपने पूरे सामर्थ्य से भी उस प्रॉब्लम से बाहर नहीं आ सकता हूं, इसलिए वो क्या करते हैं, गुरु की शरण में जाते हैं। इसीलिए जीवन में बहुत सारी समस्याएं आती हैं, हमको भी गुरु की शरण ग्रहण करनी चाहिए, जैसे यहाँ पर अर्जुन भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करते हैं। तो अब संजय बोल रहे हैं अगले श्लोक में, संजय उवाच एवं उक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेश परन्तपः न योत्स्य इति गोविंदम उक्त्वा तूष्णीं बभूवः। संजय ने कहा, इस प्रकार कहने के बाद शत्रुओं का दमन करने वाला अर्जुन कृष्ण से बोला, हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा, और चुप हो गया। अब आगे देखते हैं, तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्निव भारत सेनयोर उभयोर मध्ये विषिदन्तम् इदं वचः। हे भरतवंशी अर्थात हे धृतराष्ट्र, उस समय दोनों सेनाओं के मध्य शोकमग्न अर्जुन से कृष्ण ने मानो हंसते हुए ये शब्द कहे। अर्जुन क्या है, एकदम शोक में डूब चुके हैं और उन्होंने कहा है कि अब मैं युद्ध नहीं करूंगा। उनसे भगवान मुस्कुराते हुए हंसते हुए ये शब्द कह रहे हैं। भगवान क्या कहते हैं, श्री भगवान उवाच असोचानन्वसोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासून गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिता। भगवान कहते हैं, श्री भगवान ने कहा, तुम पांडित्यपूर्ण वचन कहते हुए उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने के योग्य नहीं है। जो विद्वान होते हैं वे न तो जीवित के लिए न ही मृत के लिए शोक करते हैं। तो भगवान उनको डांट रहे हैं एक प्रकार से कि तुम उनके लिए शोक कर रहे हो जो बिल्कुल शोक करने के योग्य नहीं है। जो विद्वान है, जो असली विद्वान है, वो न तो जीवित के लिए शोक करता है न मृत के लिए शोक करता है। जो असली विद्वान है उसको वास्तविक ज्ञान प्राप्त है। ज्ञान का अर्थ होता है कि उसको आत्मा और पदार्थ और उनके नियामक इस चीज का ज्ञान पता है। तो जिसको ऐसा ज्ञान पता है वो इन चीजों के लिए शोक नहीं करता है। आगे भगवान यहाँ से आत्मज्ञान देना प्रारंभ करते हैं, जिसको हम सांख्य योग, यहाँ से सांख्य योग देना भगवान शुरू करते हैं, और यही आत्मज्ञान भी है। भगवान कहते हैं, न त्वेवाहं जातुनासं न त्वं नेमि जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं न रहा हूं या तुम न रहे हो, अथवा ये समस्त राजा न रहे हों, और न ऐसा है कि भविष्य में हम लोग नहीं रहेंगे। तो भगवान कह रहे हैं कि मैं हमेशा से था और हूं और हमेशा रहूंगा, और तुम भी हमेशा से थे और हो और हमेशा रहोगे, और ये सब राजा भी हमेशा से थे, हैं और हमेशा रहेंगे। अब प्रश्न बनता है कि ये शरीर तो नश्वर है, राइट, शरीर तो हमेशा से नहीं था, राइट, ये कुछ समय के लिए है और फिर कुछ समय बाद नष्ट हो जाएगा। अर्थात भगवान शरीर की बात नहीं कर रहे हैं, राइट, भगवान किसी ऐसी चीज की बात कर रहे हैं जो शाश्वत है। यहाँ से भगवान आत्मज्ञान देना प्रारंभ कर रहे हैं, अर्थात आत्मा और पदार्थ का ज्ञान देना प्रारंभ कर रहे हैं। भगवान कहते हैं आगे, देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यति। भगवान कहते हैं, जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस वर्तमान शरीर में बाल्यावस्था से तरुणावस्था में और फिर वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर होता रहता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा
दूसरे शरीर में चला जाता है। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होता। भगवान कह रहे हैं कि इस शरीर में परिवर्तन तो आते हैं, बाल्यावस्था आती है, फिर तरुणावस्था आती है, फिर युवावस्था आती है, वृद्धावस्था आती है। तो इस प्रकार से देह में तो परिवर्तन आता ही है, राइट। और वृद्धावस्था के बाद क्या होता है? देह परिवर्तन। देह परिवर्तन तो पहले से ही हो ही रहा था, राइट। तो जो धीर व्यक्ति है वो इस प्रकार के देह परिवर्तन से, चेंज इन बॉडी से वो मोहित नहीं होता है, राइट। मृत्यु पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है, तो जो धीर व्यक्ति है वो इससे क्या होता है? मोहित नहीं होता है। आगे चलते हैं, भगवान आगे बताते हैं, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः आगम पायनो नित्या तां तितिक्षस्व भारत। भगवान कहते हैं, हे कुंती पुत्र, सुख तथा दुख का क्षणिक उदय तथा कालक्रम में उनका अंतर्धान होना सर्दी तथा गर्मी की ऋतुओं के आने जाने के समान है। हे भरतवंशी, वे इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं और मनुष्य को चाहिए कि अविचल भाव से उनको सहन करना सीखे। तो भगवान यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि जो जीवन में जो सुख और दुख आते हैं वो कैसे हैं? वो गर्मी और सर्दी ऋतु के जैसे हैं। जिस प्रकार हम गर्मी और सर्दी को सहन करते हैं, राइट। ऐसा नहीं होता कि गर्मी आ रही है तो हम काम बंद कर देते हैं, या सर्दी आ रही है तो काम बंद कर देते हैं। उसको सहन करते हुए अपने कर्तव्य को करते हैं। उसी प्रकार भगवान कह रहे हैं कि मनुष्य को चाहिए इस प्रकार सुख दुख को अविचल भाव से हम उनको सहन करना सीखें। मनुष्य को चाहिए कि अविचल भाव से उनको सहन करना सीखे। यम हिना व्यथयन्ते ते पुरुषं पुरुषर्षभ सम दुख सुखम धीरम सोमृतत्वाय कल्पते। हे पुरुष श्रेष्ठ, हे अर्जुन, जो पुरुष सुख तथा दुख में विचलित नहीं होता और इन दोनों में संभाव रहता है वह निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है। अच्छा, अब पिछले श्लोक में अगर ये प्रश्न पूछें कि अगर हम सहन करें सुख दुख को तो क्या लाभ मिलेगा? अगर हम सुख दुख को अविचल भाव से सहन करना सीखें तो क्या लाभ होगा? तो भगवान उसको अगले श्लोक में स्पष्ट करते हैं कि जो पुरुष सुख और दुख में विचलित नहीं होता है और इन दोनों में समभाव है वह निश्चित रूप से, वो फॉर श्योर, वो क्या है? वो मुक्ति के योग्य है। अब यहाँ से आगे श्लोकों को हम कल पढ़ेंगे। ओके, सो विद दिस वी आर एंडिंग द क्लास हियर। अब हम 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हैं। लेट्स डू इट टुगेदर। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। भगवद गीता की जय, श्री प्रभुपाद की जय। और हरे कृष्णा।